बच्चों, मैं नमिता विश्वास आज द्वितीय कक्षा का द्वितीय पाठ का शीर्षक भालू ने खोली फुटबॉल। भालू ने खेली फुटबॉल की कहानी को आज पाठन कर रही हूँ। तो बच्चों सर्दियों का मौसम था। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। एक और बच्चा गोल मोटल बनकर जामुन के शेर का बच्चा गोल मोटल बनकर देखो इधर जामुन के पेड़ के नीचे सोया था। तभी भालू क्या किया, एक भालू था, वो शेर करने को आया। जामुन के पेड़ नीचे जा पहुंचा। उस जामुन के पेड़ के नीचे शेर के बच्चे को पड़ा देखा। उसने शेर के बच्चे को समझा कि यह फुटबॉल, तो वो फुटबॉल था। उसने ज़ोर से उसे उछाल दिया, ज़ोर से पैरों से उछाल दिया था। तो बच्चों द्वितीय कक्षा का द्वितीय पाठ कहानी का शीर्षक क्या है? भालू ने खोली फुटबॉल का अभी पहले मैं पाठन कर रही हूँ, आप लोग अभी सुनिए। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त। चारों ओर कोहरा की कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मोटल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब शेर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनके नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाए, अक्ल दौड़ाई। आहा फुटबॉल, सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। तो बच्चों दूसरी पेज में क्या, अब देखा ना तब भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दौड़ा और फिर पेड़ के एक डाल पकड़ ली, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी मामला को समझ गए। पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अरे यहाँ क्या, शेर का बच्चा फिर से उछलने के लिए कह रहा है। एक बार फिर भालू दादा ने उछला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था, परंतु भालू थककर परेशान हो गया था। वो किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछलने ही भालू ने घर की और दौड़ लगाई और गायब हो गई। तो बच्चों द्वितीय पाठ का कहानी क्या है? भालू ने खेली फुटबॉल का अभी मैं पूरी तरह से आप लोग को पढ़ाकर सुनाई दी हूँ। तो अभी इसका हम लोग थोड़ा सारांश में आप लोग को अभी समझा दे रही हूँ। तो क्या है, सर्दी का मौसम था। सुबह का वक्त था। चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। तो चारों ओर क्या वातावरण भाप के रूप में जाता था। तो से भ्रमण, दौड़ना, गुड़ना, गर्जना। तो क्या सुबह सुबह एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मोटल होकर जामुन के पेड़ के नीचे बैठा है। देखिए आप लोग, इधर बैठा है, सोया है। इधर भालू साहब शेर पर निकले तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उसके नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ा। वो शेर कर रहे थे सुबह सुबह, जामुन के नीचे पेड़ पड़ा। उससे समझा आँखों में फैले अकल दौड़े अकल फुटबॉल। तो उसको फुटबॉल समझा। किसको? वो जो शेर का बच्चा गोल मोटल को सोया है ना, वो भालू को दिखाई दिया बॉल जैसा। तो वो सोचा चलो इस खेल कर कुछ गर्मी हासिल कर जाती हूँ। तो बच्चों भालू ने क्या किया, देखकर वो गोल मोटल बॉल को वो सोचा वो कुछ बॉल खेल कर गर्मी हासिल कर सकती हूँ। तो क्या किया, अब देखा ना तो भालू जी ने पैर उछल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दौड़ा फिर और पेड़ के एक डाल में पकड़ ली। तो पैर लगाकर बॉल को लगा दिए। तो क्या किया उसने, भालू करता हुआ जामुन के पेड़ के नीचे जा पहुंचा। उसने शेर के बच्चों को समझकर फुटबॉल के उसने ज़ोर से अपने पैर से उछल दिया। तो घबराए शेर का बच्चा दौड़ा और उसने पेड़ के एक डाल को पकड़ दी। तो क्या, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी मामला समझ गए। तो पर क्या हुआ, परंतु डाल टूट गई। वो जो डाल का टूट कर पकड़ा था शेर का बच्चा, वो डाल टूट गई। भालू को मामला समझ लिया, किंतु यह क्या है, शेर का बच्चा भालू को फिर से उछलने के लिए वो बोला। इस प्रकार भालू ने शेर के बच्चों को एक ही नहीं, 2 ही नहीं, बल्कि बार बार ऐसे ही दोनों हाथ से पकड़ा। तो बच्चों को लपट लगा। जब वो डाल से निकल गिर गया तो बच्चों को हाथ में पकड़ दिया।
तो तीसरी पेज में क्या है, अरे ये क्या, शेर का बच्चा फिर उछलने के लिए बार बार बोलेगा। तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार होने के लिए ऐसे उछलने के लिए बोल रहा है। तो शेर के बच्चे को उछलने का मज़ा आ रहा था, परंतु भालू बार बार उसके पैर में उसको उछल दे रहा था, तो वो फुटबॉल जैसा, तो वो थक गया है, परेशान हो गया है। वो किस आफत में वो खुद बोलता है क्या कर, उससे हजा ने माँ करने लगा। शेर के बच्चे ने माली से कहा कि ठीक हो जाने पर मुझे देना है। और डाल टूट गया। माली ने कहा कि ठीक है अभी आती है। माली होकर बोला किस आफत में पहुंच गया। तो बारह बारह उछल लगा भालू ने घर की ओर। और क्या है, शेर के बच्चे उछलने में मज़ा आ रहा था, परंतु भालू थक गया, परेशान हो गया। वो किस आफत में वो बोलता है मैं किस आफत में पहुंच गया। वो बार बार उछलता है। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गई। और लास्ट पेज में क्या लिखा है, अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से ज़मीन पर आ गया, डाल भी टूट गया। तो क्या हुआ, जब वो लास्ट बार को है उसको पैर में बॉल जैसे पकड़ता है, तभी शेर बच्चा ने उछलने लगा। तो क्या हुआ, शेर का बच्चा धड़ाम से ज़मीन पर आकर डाली भी टूट गई। तभी माली वहाँ आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। तो क्या हुआ, परेशान होकर, मज़ा आ रहा था किंतु भालू थक कर परेशान होकर चला गया। तो 12वीं बार ऐसे बच्चे को उछाल कर भालू अपने घर को भाग खड़ा हो गया। वो भागकर अपना घर को चला गया थक कर। तभी शेर का बच्चा, और क्या हुआ, इस बार शेर का बच्चा को तो पकड़ा नहीं, ये भालू चला गया। तभी क्या, वो धड़ाम करके ज़मीन के ऊपर आ गया और पेड़ की डाल भी टूट गई। देखो अभी पेड़ की डाल टूट गई। अब छवि में देखिए शेर का बच्चा नीचे गिर गया धड़ाम से जैसे। अभी तभी माली वहाँ आया और शेर के बच्चे ऊपर बरस पड़ा। तो वह शेर के बच्चे ने माली से पड़ा तो क्या किया, उसने हजिन के मांगने लगा। बरस पड़ा तो उसके ऊपर बरस पड़ा मैंने उसके ऊपर गाली देने लगा। तो डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हजीना। शेर को बच्चे ने कहा जरा ठीक तो हो लो। माली ने कहा ठीक है मैं अभी आता हूँ। तो अभी क्या हुआ, देखकर माली बच्चे पर बरस पड़ा, मैंने गाली देने लगा। उससे हरजिन को बोला मेरा डाली को टुटा दिया। तो हरजिन मांगने कर लगा। शेर का बच्चा ने माली से कहा कि ठीक हो जाने पर भी तुम्हें हर्जाना दे दूंगा, मैं जब ठीक हो जाता हूँ तो मैं हर्जाना दे देता हूँ। माली ने कहा ठीक है मैं अभी आता हूँ। और क्या, माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया। इससे सोचा जान बची तो लाखों पाए। तो क्या हुआ बच्चों, ये जब माली बोला हाँ मैं ठीक है अभी आता हूँ, माली वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा ने 9-2-11 माने वो भागने लगी। वो उसने सोचा कि जान बची तो लाखों पाए। तो बच्चों अभी हमारा कहानी क्या है, द्वितीय पाठ का द्वितीय कहानी भालू ने खोली फुटबॉल। तो भालू ने खोली है। अभी देखिए ये जो द्वितीय कक्षा का है द्वितीय पाठ भालू ने खोली फुटबॉल का अभी कहानी का सारांश मैंने आप लोगों को सभी अभी बता दी हूँ। आपको समझ में तो आ गया ना बच्चों। एक बार ये जामुन के पेड़ के नीचे कौन बैठा था, शेर। वो गोल मोटल होकर सोया था। तो भालू सुबह शेर करने आया, जामुन के नीचे देखा, वो बॉल कर उसे उछल दिया। बॉल को पैर में उसे जोर से मारा। तो अभी वो क्या, शेर का बच्चा उछल कर डाली को पड़ा, डाली टूट लगला था, नीचे पड़ने वाला था, भालू पकड़ लिया। तो अभी शेर का बच्चा तो मज़ा आ रहा था, वो एक बार दो बार तीन बार चार बार बार उसको बोला। भालू ऐसे थक कर चला गया। तो अभी शेर का बच्चा नीचे से, और जब भालू चला गया भाग गए इधर से, तो शेर का बच्चा क्या हुआ, नीचे डाली के साथ गिर गए। तो अभी माली आया, बोला मेरी डाली को टूट दिया और जमा दे। तो अभी शेर का बच्चा बोला मैं ठीक होने के बाद देता हूँ। माली बोला ठीक है मैं घर से आता हूँ। तभी माली ऐसे बोला। तो माली जाने के बाद शेर का बच्चा बोला जान बची तो जा रहा है। तो इसीलिए वो क्या है, वो जाने के बाद वो पूरा दौड़ वो जब माली वहाँ से चला गया तो बोला शेर का बच्चा 9-2-11 हो गया। और उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए वो। तभी ये कहानी का आप लोगों को मैं आराम से अच्छी तरह से समझा दिया हूँ। तो अभी ये कहानी का हम लोग प्रश्नोत्तर, अभी भालू ने खोली फुटबॉल का अभी प्रश्नोत्तर हम लोग अभ्यास करेंगे। अभी हम लोग द्वितीय पाठ के कहानी क्या है, कहानी क्यों पकड़ी
डाल इसलिए पकड़ी ताकि वो ज़मीन पर गिर ना जाए, ताकि वो ज़मीन पर ना गिर पड़े। शेर का बच्चा क्यों दौड़ा? जब भालू ने शेर को बच्चे को फुटबॉल समझकर अपने पैर से उछल दिया, हड़बड़ से शेर बच्चे ने दौड़ाई लगाई। क्या लिखना है हम लोग? जब भालू ने शेर के बच्चों को फुटबॉल समझकर, तो इधर लिखना है जब भालू शेर के बच्चे के फुटबॉल समझकर पैर से उछल दिया। क्या लिखना है? पैर से उछला। और क्या है? भालू साहब किस बात पर पछताए? तो क्या है? भालू साहब किस बात पर पछताए? वो ये शेर के बच्चों को फुटबॉल समझकर भालू ने क्यों कहा ओह किस आफत में आकर पहुंच गया? भालू ने क्यों कहा? भालू ने क्यों कहा वो किस आफत में पहुंचा? तो उससे शेर के बच्चे को बार बार उछलना पड़ रहा था। थक गया था भालू। और अभी क्या है? अभी हो गया ना कहानी से। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? ताकि वो जमीन ना पड़े। शेर का बच्चा क्यों दौड़ा? जब शेर को बच्चे को फुटबॉल समझकर उछला गया। भालू साहब किस बात पर पछता रहे थे? वो बच्चों को फुटबॉल समझकर। भालू ने क्यों कहा क्योंकि उससे बार बार उछलने को बोला, इसलिए वो थक गया था। भालू ने शेर के बच्चों को उछलने दिया ना, ये नहीं दिया। वो क्या है? लिखो दूसरे प्रश्न। पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ? पहले क्या हुआ? भालू साहब शेर को निकले, ये होता है। भालू साहब शेर को निकले, ये होता है। पहले क्या? पहले यही हुआ है। अभी ये 1 नंबर होता है, यही हुआ है। पहले भालू साहब ने शेर को निकला था। दूसरी क्या है? भालू ने शेर के बच्चे को उछल दिया। शेर को बच्चे ने पेड़ डाल से पड़ोस हुआ। पहले हम लोग इसमें से लिखें कौन है? भालू साहब शेर को निकले शेर को निकलते पहली बार है। भालू ने शेर के बच्चे को उछल दिया, ये क्वेश्चन के बाद ये बात इसको लिखना है। अभी शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल को पकड़ ली, ये है। जब वो उछल लगाया जोर से, उसे बॉल समझ कर मारा, वो उसके बाद वो पकड़ लिया डाल को, तो ये ताड़ बनेगा। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई, ये नहीं है। अभी ये तो हो गया। अभी भालू ने शेर के बच्चों को लपक कर पकड़ लिया, ये 4 होगी। दौड़ लगाई, ये होती है 5। तो ये पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ? तो पहले एक में जो 1 दिए हूँ ये है, दूसरी वाला दिया हूँ ये है, तीसरी वाला दिया हूँ ये है। क्या है? शेर बच्चे ने पकड़ ली। चौथी बार क्या है? भालू ने सब पकड़ लिया जो नीचे से गिर गया। 5 भालू ने और दौड़ लगाई लास्ट को, हो गई। क्या होता है अगर? क्या है? क्या होता है अगर भालू ने शेर के बच्चे को ना पकड़ा होता तो क्या होता? तो वो जमीन पर गिर
गिर जाता, चोट लगता, चोट लगता। शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता, माली उससे पेड़ की डाल तोड़ने का हर्जाना लेता। तो बच्चों अभी तीसरी प्रश्न क्या, करके देखो। जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला, वो दौड़ा, उसके दौड़ने से आवाज़ कैसे होगी बोलकर दिखाओ। स्वयं आप लोग बच्चों इसे करो। तो और क्या लिखा है, नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके बताओ। लपकना, कंघी करना, दबे पाँव चलना, और फेंकना, मोजा पहनना, चूल्हे कपड़े निचोड़ना। ये सभी बच्चों आप ये दोनों प्रश्नों का उत्तर खुद ही आप लोग करोगी। तो बच्चों अभी दूसरी प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न, शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई, उससे क्या क्या सुनाए होगा बताओ। क्या क्या सुनाया, वही जो हुआ है उसके साथ वही सब सुनाया। जे मैं सोया था, भालू आया, उसको पुतलो मार दिया वो पैरों पे। अब मैं डालियों पर चढ़ गई, नीचे गिरने वाला था, भालू बचा लिया। भालू को मैं बोला बार बार मेरे को ऐसे उछालो, बार बार उछाला, भालू थक गया, भाग गया। अभी मैं डाली से नहीं पकड़ा तो मैं नीचे गिर गया। अब डाली गिर गया तो माली आया, माली बोला मेरे को हर्जना दो, मैं डाली गिर गया। तो भालू बोला, ये शेर के बच्चा बोला मैं अच्छी होने के बाद देती हूँ। तो उसके बाद माली बोला ठीक है मैं आती हूँ, ऐसा बोला। वो जो चला गया, शेर का बच्चा उधर से 9 10 11 होकर भाग गया, बोला जान बची तो खवाए। तो वैसे ही वही सब बोलागा अपने माता पिता को, और क्या। और चौथा प्रश्न क्या, खेल खेल में फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे। क्या है, फुटबॉल का अर्थ होता है फुट पैर। क्या होता है, फुट और पैर। और बॉल क्या होता है, गेंद। अर्थात पैर से खेलने वाले को, पैर से खेलने को फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं, इसे पैर फुट पैर, बॉल और गेंद पैरों से खेलने को। तो अभी ख में क्या है, ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल गेंद का इस्तेमाल करते हैं। क्या है, पिट्ठू, इधर लिखा है, इधर एक पिट्ठू। और क्या है, टेनिस। और क्या है, टेबल टेनिस। और क्या है, हॉकी। तो तुम्हारी समझ से ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मोटर सिमोटर बैठा गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता है। अपनी गुफा में जा सकता था। उधर यदि नहीं गोल मोटर को बैठता तो गुफा में जा सकता था। किसी झाड़ी में घुसकर बैठ सकता था। ये क्या लिखा है इधर। और लास्ट प्रश्न है, उलट पुलट। सर्दियों का मौसम चारों ओर कोहरा कोहरा, गर्मियों का मौसम चारों ओर धूप ही धूप। उदाहरण अनुसार शब्दों को उलट पार कर। शेर का बच्चा सिर उछलने को कहा रहता है। शेर का बच्चा फिर से, तो शेर का बच्चा फिर से उछलने को कह रहा था। क्या, फिर से उछलने को। इधर लिखा है शेर का बच्चा फिर से उछलने को कह रहा था। शेर का बच्चा फिर से गिरने को, फिर से गिरने, ये हो गया उछलने, इसको गिरने से, गिरने को कह रहा था।
पेड़ की एक डाल पकड़ ली, पेड़ की एक डाल, क्या लिखना है इधर, पेड़ की एक डाल छोड़ दो, छोड़ दी। और पिट्ठू को सौतला भाई कहते हैं, पिट्ठू को सौतलिया भी कहते हैं। तो बच्चों अभी देखिए आप लोगों का द्वितीय कक्षा का द्वितीय कक्षा का द्वितीय पाठ का शीर्षक भालू ने खेली फुटबॉल। तो ये कहानी क्या पूरी तरह मैंने आप लोग को पढ़ा कर समझा दिया हूँ, उसकी सारांश और उसका प्रश्नोत्तर मैं आप लोग को पूरी तरह लिख कर समझा दी हूँ। बच्चों तो अगर कोई प्रश्न पूछे नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट में ज़रूर लिख कर दीजिए और मेरी चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों तो आज के लिए बस भालू के खेली फुटबॉल के कहानी का मैं पूर्ण तरह उसको पढ़ा ली हूँ। आज के लिए बस इतने ही बच्चों, धन्यवाद।